बच्चों, मैं परवीन मिश्रा कक्षा 7 के लिए हिंदी विषय लेकर आया हूँ। उसके विषय वस्तु हैं भिखारी। उसके शेष भाग को मैं लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सेठ जी जो हैं अपनी कोठी की ओर चले गए, कोठी के अंदर चले गए और अंधी भी जो है अपनी झोपड़ी के अंदर चली गई। तो आइए जानते हैं उसके शेष भाग को। दूसरे दिन सवेरे प्रभु की कृपा हुई। यह दवा ने जादू का सा प्रभाव दिखाया। मोहन का ज्वर उतर गया था। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम उसके मुंह से शब्द निकला, माँ। अपने चारों ओर अपरिचित आकृतियां देखकर उसने अपनी आंखें फिर बंद कर ली। स्वाभाविक सी बात है कि सेठ जी के घर में उसका परिचित वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था और वह जिसे ढूंढ रहा था वो उसकी माँ थी और माँ उसकी तो झोपड़ी में थी। कोठी में तो कोई था ही नहीं उसके परिचित वाला। अपने चारों ओर अपरिचित आकृतियां देखकर उसने अपनी आंखें फिर बंद कर ली। उसी समय से ज्वर फिर बढ़ना शुरू हो गया। बालक माँ की रट लगा रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। उन्हें चारों ओर अंधेरा दिखाई देने लगा कि अब इसके माँ को कैसे लाया जाए। और ज्वर था कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और वह बच्चा भी था, वह अपनी माँ की रट लगाए हुए था। अब सेठ जी घबराने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मौत के चंगुल में फंसा हुआ है। मेरे पास इतने जायदाद धन दौलत रहकर क्या करेंगे जब यह मेरा बच्चा ही नहीं रहेगा। इसे कैसे बचाया जाए। अचानक उन्हें अंधी का ध्यान आया। उन्होंने अपनी पत्नी को द्वार पर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक वहीं न बैठी हो, परंतु वह वहां कहाँ। विवश होकर सेठ जी फिटन में सवार होकर बस्ती से बाहर अंधी की झोपड़ी पर पहुंचे। भीतर गए तो देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी है। सेठ जी ने धीरे से उसे हिलाया। उसका शरीर भी आग की तरह तप रहा था। इधर जिस अंधी ने उस बच्चे को पाला पोसा था उसके भी शरीर से ज्वर हटने का नाम नहीं ले रहा था और इधर अंधी भी अपनी झोपड़ी में पुत्र के वियोग में ज्वर से तप रही थी। सेठ जी ने धीरे से उसे हिलाया। उसका शरीर भी आग की तरह तप रहा था। सेठ जी बोले, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए हैं। वह रह रह कर तुझे ही पुकारता है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल और मेरे नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। मेरे नहीं है बच्चे। सेठ को अब यह महसूस हो गया था कि बुढ़िया अंधी यदि चाहेगी तो बच्चा को बचा सकती है। इसलिए उन्होंने उस सेठ ने इस पंक्ति में कहा है कि मेरे नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने पाषाण हृदय होकर उत्तर दिया, मरता है तो मरने दे, मैं भी मर रही हूं। मरता है तो मरने दे, क्या फर्क पड़ता है। हम दोनों फिर स्वर्ग लोक में माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। यहाँ नहीं ना मिलने दिए तुमने। मर जाएंगे तो मेरा बेटा भी मर जाएगा और हम भी जब मर जाएंगे तो स्वर्ग लोक में हम लोग दोनों फिर माँ और बेटे की तरह मिल सकेंगे।
इस लोक में सुख नहीं है। वहाँ मेरा बच्चा सुख से रहेगा, मैं वहाँ उसकी ठीक तरह से सेवा शुश्रूषा करूंगी। सेठ जी रो पड़े। अब तक उन्होंने किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था, किंतु इस समय वे अंधी के पांवों पर गिर पड़े और रो रो कर बोले, ममता की लाज राखो, आखिर तुम भी तो उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। वह तुरंत बोल उठी, अच्छा तो चलो। सेठ जी सहारा देकर अंधी को बाहर लाए और उसे अपनी फिटन में बैठा दिया। गाड़ी कोठी की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारी दोनों की दशा एक जैसी थी। सेठ भी उस बच्चे को बचाना चाह रहे थे और अंधी भी उस बच्चे को बचाना ही चाह रही थी। दोनों की यही इच्छा थी कि पल भर में अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के मस्तक पर हाथ फेरा। उसे छूते ही मोहन पहचान गया कि अब मेरी माँ आ गई है और यह हाथ जो है मेरी माँ का ही हाथ है। उसने तुरंत आंखें खोल दी और उसे अपने पास खड़ी देखकर कहा, माँ तुम आ गई हो। अंधी ने स्नेहपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ। भिखारी ने मोहन के पलंग के सिरहाने बैठकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन उसकी गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा सुधरने लगी। 10-15 दिनों में वह स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के जोशानदे, वैद्यों की पूड़ियाँ और डॉक्टरों के मिक्सर न कर सके, वह अंधी के स्नेहमयी सेवा ने कर दिया। मोहन के पूर्णतया स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी सेठ जी से, क्योंकि वहां पर रहते रहते उस अंधी को 10-15 दिन बीत गए थे। मोहन को स्वस्थ होने तक वह वहीं रही। जब पूर्णतः वह मोहन स्वस्थ हो गया तो अंधी ने सेठ जी से विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना, पर वह वहां रहने को सहमत नहीं हुई। विवश होकर उसे विदा करना पड़ा। जब वह जाने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथों में दे दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी बोले, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए। मेरा वह अपराध? अंधी ने बात काट करके कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए जोड़े थे, उसी को दे देना। अंधी ने वह थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। बाहर निकलकर उसने उस घर की ओर फिर आंखें उठाई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। आशा है इस पूरी कहानी को आप समझ चुके होंगे और इस कहानी के शेष भाग से ही मैं कुछ प्रश्नों को चुन कर लाया हूँ। उन्हें आपको अपनी कॉपी में, अपनी पुस्तिका में उसके उत्तर को लिखना है। पहला प्रश्न है, सेठ जी ने अंधी को किस बात के लिए मना कर दिया? दूसरा नंबर है, रुपयों की थैली के लिए अंधी सेठ से क्या कहकर चली गई? झोपड़ी पर पहुंचकर सेठ जी ने अंधी से क्या कहा? समझ गए होंगे प्रश्न को। तब तक के लिए धन्यवाद।